कोई भी कार्यक्रम है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम किसी और प्रकार की योजनाओं को और अन्य कार्यक्रमों को कर सकते हैं। बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं, अपितु स्वस्थ व्यक्ति को भी समय समय पर अपनी जांच करा लेनी चाहिए ताकि वो बीमार ना हो, अस्वस्थ ना हो। अवसर दिया अपने बीच में आने का, आपके साथ बैठने का, और साथ ही आमंत्रित करता हूं, चूंकि मैं शाखा लाभा का सदस्य भी हूं। कार्यक्रम अध्यक्ष हमारे साथी श्री अरविंद सिंघल जी, प्रांतीय वित्त सचिव। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा में, घरोंडा अग्रवाल धर्मशाला में। आज भारत विकास परिषद और सिग्नेस हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इस चिकित्सा शिविर में जो अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हैं, वो डॉक्टर विशेष तौर से पहुंचे हैं। करनाल इलाके के जाने माने डॉक्टर हैं। आज रोगियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनको विशेष लाभ दिया जाए, उनके जो शरीर में रोग हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, उसको लेकर के आज भारत विकास परिषद ने निःशुल्क कैंप लगाया है। इसमें दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी। ये तस्वीरें आप इस वक्त घरोंडा स्थित अग्रवाल धर्मशाला से देख रहे हैं, जहां भारत विकास परिषद व सिग्नेस अस्पताल की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आप देख सकते हैं भारी तादाद में मरीज जो है वो अपने स्वास्थ्य की जांच करवा रहे हैं। बाकायदा अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ इस जांच शिविर में पहुंचे हैं। बाकायदा मरीजों की जो है जांच की जा रही है। बड़ी बात यह है कि भारत विकास परिषद व सिग्नेस अस्पताल की तरफ से जो ये चिकित्सा शिविर लगाया गया है, इसमें सभी मरीजों के स्वास्थ्य की जांच के बाद उन्हें दवाइयाँ भी जो है निःशुल्क दी जा रही हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर पहल के पास चलते हैं, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं कि इस कैंप में मरीजों के लिए क्या क्या विशेष ध्यान रखा गया है। उसके बाद जो विशेषज्ञ पहुँचे हैं उनसे भी बात करेंगे। पहल साहब, जांच शिविर लगाया है, कितने रोगी आए हैं, कौन कौन डॉक्टर पहुंचे हैं और किस किस बीमारी का इलाज आज यहाँ किया जा रहा है? यहाँ डॉक्टर आबिद आए हैं जो मेडिसिन के हैं, और डॉक्टर अरविंद जी हैं जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर न्यूरो सर्जन रमदान जी, और डायरेक्टर जहा साहब। और ये भारत विकास परिषद ने मेडिकल कैंप लगाया है ताकि गरीब आदमियों को इस स्वास्थ्य के बारे में जांच की जाए और उनको हेल्प दी जाए। यहाँ दवाइयाँ फ्री दी जाएंगी और ECG भी चेक जो है फ्री किया जाएगा। भारत विकास परिषद समय समय पर घरोंडा में सेवा के कार्य करती रहती है, तो आज एक मेडिकल कैंप संजीव बंसल सिग्नेस हॉस्पिटल के सहयोग से भारत विकास परिषद ने लगाया है, जिसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं। दवाइयाँ और सभी सुविधाएं, ECG, BP, शुगर सब जांच की जा रही है। भारत विकास परिषद समय समय पर ऐसे कैंप लगाती रहती है, और आज का जो कैंपों का एक मुख्य उद्देश्य होता है, कैंपों में हो सकता है कि हर चीज़ का इलाज हम ना कर सकें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलस में अपने आसपास पड़े रहते हैं, घर पड़े रहते हैं, करनाल पानीपत जाने की उनको पता है हम बीमार हैं, और बीमारी ऐसी होती है कि उनको बहुत तंग नहीं करती वो, लेकिन वो पड़े रहते हैं वैसे ही। नहीं, तो आलस नहीं, हम इसको आर्थिक रूप से कमज़ोर कहेंगे। ज़रूरतमंद व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाता, तो आज इस कैंप में ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा आए। नहीं, ज़रूरतमंद लोग भी बहुत आए हैं, लेकिन कैंपों में ज़रूरतमंद तो आते ही हैं, वो तो एक बहुत मोटिव ही कैंप का यही है। लेकिन मेरा ध्यान आकर्षित करने का आपकी तरफ ये है कि अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने रोग का पता ही नहीं होता। इन कैंपों के माध्यम से वो वैसे ही चेक करा लेते हैं और उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां निकलती हैं, अवेयर हो जाते हैं एडवांस में। नहीं तो क्या होता है कि भाई पढ़े हैं तो पढ़े हैं। तो इस टाइप ये कैंप जो संस्थाएं कैंप लगाती हैं, भारत विकास परिषद ये रेगुलर काम करती रहती है। जी, तो देखिए इन कैंपों में जो विशेष बात है, नॉर्मली चेकअप के लिए लोग आते हैं और फिर यहाँ चेकअप के बाद उनके शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है वो सामने आ जाती है और उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है। तो डॉक्टरों से भी बात करते हैं आज के इस कैंप में। मुख्यतः
कौन कौन से रोगी आए हैं और उनका किस तरह से इलाज किया जाएगा। पिछले 7-8 वर्षों से हम जब से भारत एक मधुमेह की राजधानी से बनता जा रहा है, तो हमने 7-8 वर्षों में कम से कम हज़ारों कैंप लगाए हैं, हज़ारों कैंप। सिर्फ देखने में लगता है क्या यार मधुमेह का कैंप है छोटा सा, इसमें क्या होता है भाई, लोगों का क्या भला होगा। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर निर्धारित से डबल है और उन्हें पता ही नहीं कि हमें मधुमेह है, हमें शुगर है, उन लोगों को हमने डिटेक्ट किया है और उसके बाद वो रेगुलर अपना इलाज करा रहे हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। तो कैंप में आज मुख्यतः विशेष तौर से पहुंचे हैं डॉक्टर आबिद भट्ट, मेडिकल डायरेक्टर हैं। उनसे जानते हैं आज के इस कैंप में मुख्यतः जो रोगी आए हैं वो किस किस चीज़ के रोगी थे, उनका किस तरह से इलाज किया जाएगा, और ये जो कैंप हैं भविष्य में लगातार जारी रहेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे। आबिद जी, स्वागत है आपका। कैंप के बारे में बताएं विस्तार से। देखिए, जो कैंप का जो मकसद होता है, मेडिकल साइंस का जो एक पहलू है वो ये बताता है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं अस्पताल में वो टिप ऑफ आइसबर्ग होते हैं। एक आइसबर्ग होता है, आपने सुना होगा, समंदर में होता है, बड़ा सा बाहर दिखता है, सामने पहाड़ जैसा है, लेकिन वो खाली 10% ऊपर दिखता है, जो 90% जो होता है वो नीचे समंदर के अंदर में होता है। तो सेम मेडिकल कंसेप्ट है हमारे साइंस में कि जो हमारे अस्पताल में पेशेंट आते हैं वो 10% लोग आते हैं, जो 90% लोग हैं जिनको बीमारियां हैं वो हमें दिखते ही नहीं, हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कि आप उनके पास जाओ। जैसे सिग्नस अस्पताल ने अभी भारत विकास परिषद के साथ ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। ये उन जो आइसबर्ग के नीचे वाले हिस्से में लोग फॉल करते हैं, जो हम तक नहीं आ पाते हैं, जिनकी बीमारियां पता नहीं चलती है, जो बड़े लेट स्टेजेस में आते हैं अस्पताल, जो जिस बीमारी का इलाज 10 रुपये 15 रुपये में हो, फिर बेचारों को लाखों रुपए खर्चने पड़ते हैं। उस चीज़ के लिए कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और इस कैंप में हमने लगभग हर टाइप के मरीज़ देखे। कुछ मरीज़ तो ऐसे देखे जिनको पहली बार पता चला कि उनको शुगर है, कुछ को पहली बार पता चला कि बीपी है, और हमारे जॉइंट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे न्यूरोसर्जन हैं, जिनके पास जो पेशेंट वहाँ नहीं देख पाते हैं या जिनको ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं होती है, वो हम उनको यहाँ पे वो डॉक्टर से फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सिग्नस हॉस्पिटल हर बार ये कैंप्स आयोजित कर रहा है, कर चुका है और हमेशा करता रहेगा। इसका रीज़न ये है कि सिग्नस अस्पताल इस चीज़ में बिलीव करता है कि ये जो हेल्थ केयर है ये एक लग्जरी है और लग्जरी हर एक को नहीं मिल पाती है। तो हम एज ए सिग्नस यूनिट, चाहे जो हमारे 18-19 हॉस्पिटल्स का यूनिट है, एज ए सिग्नस यूनिट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक पहुँचें, उनको अपनी सेवाएं दें। जैसे इंसान का जो एक कंसेप्ट है उसको सोशल है कंसेप्ट जो है कि जो फैसिलिटीज़, जो सेवाएं मेरे पास उपलब्ध है, अगर लोग मेरे पास नहीं आ सकते मैं उनके पास जाऊं, तो सिग्नस हॉस्पिटल इसमें बिलीव करता है। इसीलिए बार बार हम ये कैंप आयोजित करते रहते हैं। इसका बस एक मकसद रहता है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है, लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हम उनको एड्रेस करें और हम उनको अपनी तरफ से हेल्प करें। आम जनता को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसे लापरवाही कहें या आर्थिक मंदी कहें, जो जिस तरह से गरीब भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है कि उनके रोग बढ़ जाते हैं, तो एक डॉक्टर होने के नाते आज जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सिंपल मैसेज है, ये आपने बात सही कही। आर्थिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पैसे की प्रॉब्लम है लोगों में, सब में अपने अपने हिसाब से, फैमिली प्रॉब्लम्स है या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। एक बात हमेशा याद रखें, हमारा जो मैसेज है वो ये रहता है, जब आप अपना टाइमली चेकअप कराओगे, जिस बीमारी को आप 10 रुपये में 15 रुपये में ठीक कर सकते हो, उसको 10 लाख 15 लाख तक मत ले जाओ। सिंपल सा, अगर पैसे की प्रॉब्लम है, एक बार चेकअप कराओ, टाइम पे आपका इलाज हो जाएगा, कम से कम पैसे में ठीक हो जाओगे। इस चक्कर में आप आज जो 15 रुपये बचाओगे, कल उस पर बहुत सारा आपको हो सकता है कर्जा लेना पड़े, उस पर बहुत सारे पैसे खर्च होता भी करने ऐसे ही पड़े। देखने में बहुत आपने देखा होगा, ब्याज पे लोग पैसे ले लेते हैं जब पेशेंट एडमिट हो जाते हैं। इसीलिए ये कैंप्स का जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है कि आप अपनी बीमारी को अर्ली स्टेज पे पहचानो, अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करो, अर्ली इलाज करो।
एटलीस्ट आपको ये पता होनी चाहिए कि मेरे अंदर या मेरे शरीर के अंदर या मेरी फैमिली के अंदर क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज है। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप इस चीज़ से बिल्कुल महरूम रहोगे कि यार मुझे इस टाइम में कितना क्या खर्च करना चाहिए और कैसे इसको आगे चल के प्रोसीड करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है, छोटी सी चोट लग गई पैर में, तो उसको लगता है कि यार क्या है, छोटी सी चोट ही तो है, ठीक हो जाएगी। वही छोटी सी चोट जो 10 रुपये में या 100 रुपये 200 रुपये की दवाई में ठीक हो सकती थी, वो उस चोट को ऐसे आगे लापरवाही से आगे अपने साथ लेता रहता है जबकि फिर आगे चल के ये नौबत आती है कि वो पैर या वो उंगली काटनी पड़ती, और उसमें देखो कितना खर्चा है, और उसमें देखो कितना मेंटल ट्रेजेडी है, मेंटल ट्रॉमा है, और इलाज का तो खर्चा है ही। तो देखिए डॉक्टर आबिद ने बड़े सुंदर शब्दों में आपको बताया, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। जान है तो जहान है, और अपनी जान के प्रति आप तनिक भी लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर आबिद के एक्सपीरियंस में सामने आया कि जो लोग लापरवाही बरत देते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते, तो डॉक्टर अब जो है उनके बीच में जा रहे हैं। विशेष तौर से सिग्नेस हॉस्पिटल, इनके तमाम यूनिट जो है, इनके जो विशेषज्ञ हैं विभिन्न बीमारियों के, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से घरौंडा में भारत विकास परिषद के इन्होंने जो है सहयोग से घरौंडा में कैंप लगाया, ताकि वो रोगी जो अस्पताल में नहीं जा सकते, डॉक्टरों से संपर्क नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके बीच में डॉक्टर स्वयं जाएं और उनकी बीमारियों को प्रथम स्टेज पर ही पकड़ा जा सके, ताकि उसका इलाज होने के बाद वो व्यक्ति अपने जीवन को बड़े ही खुशहाल तरीके से जी सके। जीवन बार बार नहीं मिलता, तो अपने शरीर को लेकर के तनिक भी लापरवाही ना बरतें, और सिग्नेस अस्पताल के द्वारा आपके इलाकों में जो कैंप लगाए जा रहे हैं उनका भरपूर मात्रा में लाभ उठाएं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। निकट भविष्य में सिग्नेस की तरफ से कहाँ कैंप लगाया जा रहा है वो भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।